नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और कहानी को पूरी सुनना। ठीक है, अपनी कहानी मैं शुरू करता हूँ। दरअसल दोस्तों, ये कहानी है मेरे 14 साल की उम्र की, जब मैं 14 साल का था और कक्षा 8 में पढ़ता था। इस बात का अनुमान मत लगाना कि इतना बड़ा ढीच होकर 8 में पढ़ता था। नहीं नहीं नहीं, ओनली कहानी केवल मनोरंजन के लिए, तुम तैयार रहकर सुनना। ठीक है। उस समय हमने नया नया घर लिया था दोस्तों, और हमने ऐसी जगह पर घर लिया था, अच्छी बस्ती थी, कोई ऐसी बात नहीं थी कि घटना हो सके वहाँ पर हमने ज़्यादा पूछताछ की नहीं थी और वो घर ले लिया था क्योंकि हमको घर की ज़रूरत थी। पापा एक किसान है और माता घर की, मेरी मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है। हम दो भाई है, मैं बड़ा वाला हूँ और मेरे से छोटा एक। तो जब हमने घर लिया तो आसपास के मोहल्ले वाले थोड़े अजीब तरीके से देखते थे, परंतु उन्होंने कुछ कहा नहीं। हमको लगा कि कोई होगा कुछ प्रॉब्लम, पर हमको इतना मतलब नहीं था किसी से। धीरे धीरे सभी से जानकारी होने लगी, परंतु उन्होंने कुछ बताया नहीं। एक रात की बात है, मैं सो रहा था, अचानक मेरी 12:30 बजे नींद खुली दोस्तों। घर था, हमने जो घर लिया था उसके बारे में बता दूं आपको। घर में 4 कमरे थे, एक लेटरिन बाथरूम था और एक चौक था सामने। ये घर था। घर के लास्ट में एक बड़ा सा दरवाज़ा था दोस्तों, उसके बारे में कहानी चल रही है, उसको सुनना। तो एक रात की बात है, मैं 12:30 के करीब उठा, सुसु करने के लिए उठा था। तो उठकर मैं पानी पीने आया इधर अंदर। जैसे मैंने पानी पिया, मैं वापस, मेरा जो रूम था वो गेट के पास ही था। रात के 12:30 बज रहे थे, तो मैंने पानी पीकर रूम की तरफ जाने लगा, तभी मेरे को गेट के बाहर से आवाज़ आई पायल की। आपको पता है पायल की आवाज़ सुनकर किसके साथ क्या नहीं होता, परंतु मैं इतना समझता नहीं था कि होगा कुछ। मैंने देखा बाहर, परंतु कुछ भी नहीं था। पूरी गली सुनसान थी। मैं जैसे ही वापस आने लगा गेट की तरफ से, इस बार पायल की आवाज़ बिल्कुल गेट के पास से आई। मैंने चुपचाप अपने रूम में जाकर कंबल ओढ़ लिया और चुपचाप जाकर सो गया। मैंने जब घर वालों को सुबह बताया इस बारे में, तो घर वालों ने मेरी बात को मजाक में ले लिया। मजाक में लेने के बाद दूसरे दिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। करीब 15 दिन बीत गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वापस एक दिन मैं रात में सो रहा था, वापस मेरे को बहुत तेज़ की प्यास लगी और मैं करीब 1:30 बज रहे होंगे, उस समय की बात है। पानी पीकर मैं अपने रूम की तरफ जा रहा था। मैं इस बात को भूल चुका था। मैंने सोचा नींद में होऊंगा, इसलिए मैंने कुछ गलत सुन लिया होगा। तो करीब 1:30 बज रहे थे, तो मैंने गेट की तरफ देखा, तो दोस्तों मेरे को 2 आंखें दिखाई दी सामने। मैंने अपनी आंखें मसली साफ देखी, तो इस बार गेट के जो दरवाजे वो थी जालियाँ, उसके अंदर से मेरे को एक चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने मेरे से धीरे से कहा, गेट खोलो ना। और मैं इतना डर गया, मैंने सोचा रात के 1:30 बज रहे हैं, ये होगा कौन इस समय। मैंने दूर से कहा, कौन हो आप? ये सुनकर मेरे घर वाले उठ गए। और जब मेरे पापा ने मेरे से पूछा, कौन है रे? मैंने कहा, जाने कौन है, बाहर खड़ा है और मेरे को बता नहीं रहा है और कह रहा है गेट खोलो ना। तो मैं जब वापस गेट की तरफ देखा तो सामने कोई भी नहीं था। मेरे पापा उठकर आए, उन्होंने देखा गेट खोलकर, बाहर कोई भी नहीं था। पूरी गली सुनसान थी। साइड में 2 कुत्ते भौंक रहे थे जोर जोर से। परंतु इस बार मैं श्योर था कि कोई तो था, इसने मेरे से ये बात कही। पापा ने कहा, तो पागल हो रहा है, पागल बना रहा है जानबूझ के, सो जा। मैं सो गया, परंतु उस रात मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। आधा घंटा ही बीता होगा, उसके बाद वो पायल की आवाज़ मेरे को बिल्कुल मेरे रूम के बाहर से आने लगी। इस बार मैं ज़्यादा डर गया। मैंने गेट के पास आकर देखा तो बिल्कुल हूबहू मेरे सामने एक औरत खड़ी थी और इतना भयानक चेहरा था दोस्तों, मानो जान जाने के लिए काफ़ी था। बाल बिखरे हुए थे, 2 मोटी मोटी आंखें और आंखों के अंदर से खून निकल रहा था। और इतनी डरावनी आवाज़ में बोली, गेट खोलो। ये देखकर मैं जोर से चिल्लाया। मेरे पापा उठकर वापस आए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तो क्यों चिल्ला रहा है बार बार?
मैंने कहा गेट के बाहर कोई है और हमको डरा रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस घर में। उस समय मेरे पापा भी नहीं सोए और फिर हमने पूरी रात निकाल दी। सुबह उठकर हमने सोचा किसी तांत्रिक से पूछा जाए। तो तांत्रिक से पूछा तो उसने बहुत देर में बताया कि एक महिला थी, इस घर का जो पहले का मालिक था जिससे आपने घर खरीदा है, वो अपनी पत्नी को रोज़ पीटता था। एक दिन वो बेचारी भूखी प्यासी घर पर बैठी थी, उससे जाने क्या गिलास टूट गया। उसका पति आता है, उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और मारकर घर के बाहर निकाल देता है उस गेट के घसीट कर। उसके बाद वो बहुत तड़पती है, पूरी रात वो घर के बाहर रहती है, बहुत तड़पती है, प्लीज़ खोलो गेट खोलो, परंतु वो हरामज़ादा उस गेट को नहीं खोलता। वो पत्नी बेचारी वहीं पर ही दम तोड़ देती है, परंतु वो गेट नहीं खोलता। तब से ये गेट और ये घर पूरा श्रापित है। इस गेट के बारे में कहा जाता है कि ये भूतिया गेट है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि आप ध्यान से रहिए या कुछ टोटका करवाइए। उसके बाद दोस्तों हमने वो घर ही खाली कर दिया। मेरे को पता चल चुका था कि ये मोहल्ले वाले अजीब निगाहों से देखते हैं। दोस्तों कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। और हाँ, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखना दोस्तों।